Jyoti Mahavidyalaya. Then today's topic, the fungi-like protista included in kingdom protista. But fungi-like protista, for example, slime moths, Maxomyces included in NCERT book. Okay, then slime modules and Maxomyces included in fungi-like protista. Then last lecture we have discussed about the Chrysophyceae and Dinoflagellates, isn't it? These are the kingdom included in kingdom protista. Kingdom protista is a different 5 types of kingdom protista. Then first is Chrysophyceae, already talked about that, and Dinoflagellates, already talked about that last lecture. Then we have seen that today's topic, that slime molds and Maxomyces. These are the slime molds is the saprophytic organisms. saprophytic organisms. So यहाँ पे देखो कि fungi like protista का यानी कि फंगस है, उसमें फंगस लाइक स्ट्रक्चर. फॉर एग्जाम्पल अगर बासी खाना होगा, आप लोगों ने फेंक दिया होगा, तो उसके ऊपर कुछ फंगस स्ट्रक्चर नजर आएगा आपको सड़ा हुआ जैसे. दीज आर द फंगस. ओके, आज हम देखने वाले हैं फंगस लाइक प्रोटिस्टा. मतलब जो प्रोटिस्टा है फोटोसिंथेटिक इन फूड रिजर्व करते हैं, वो आज हम इस टाइप में देखने वाले हैं. तो वो कुछ फंगस भी होता है, वो प्रोटिस्टा में इंक्लूड हो चुके हैं. देन Maxomyces and slime molds, these are the sporophytic in nature. Then slime molds and Maxomyces, these are the sporophytic organism. Then sporophytic, those are organisms that used to dead and decaying material. यानी कि जो हम उसको यूज में नहीं आते हैं, जो हम फेंके हुए जो मटेरियल्स होते हैं, वो डेड एंड डेकिंग मटेरियल उसको कहा जाता है. उसके ऊपर इसकी ग्रोथ होती है. यूज टू सम सॉर्ट्स ऑफ सिंथेसाइज्ड ऑर्गेनिजम्स. ये जो हम डेड एंड डेकिंग जो मटेरियल्स होते हैं, उसके ऊपर अगर ये सैप्रोफाइट आते हैं, तो उसमें जो केमिकली न्यूट्रिशन होता है या फिर न्यूट्रिशन, ऑर्गेनिक न्यूट्रिशन जो डेड एंड डेकिंग मटेरियल्स में होता है, उसको वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज अ फूड करके उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड डाइजेशन भी कर लेते हैं. ये सैप्रोफाइट. देन आफ्टर दैट डेकिंग लीव्स एंड ट्विग्स. तो डेकिंग लीव्स एंड ट्विग्स मींस क्या होता है कि जो लीव्स है एंड ट्विग्स है, डेड एंड डेकिंग जो यूज में नहीं आ रहे, वो नीचे गिरे हुए हैं, उसके ऊपर ये जो स्पोरोफिटिक जो है यानी स्लाइम मोल्ड्स जो है, वो ग्रोथ होने लगता है. एंड अपनी जो लाइफ जो है, उनकी जो ग्रोथ है, वो पूरी तरह जितनी भी डेड एंड डेकिंग लीफ है, उसके ऊपर वो फैल जाएंगे. एंड उसमें जो लीफ में एंड ट्विग्स में जो भी न्यूट्रिशन होगा, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एज अ फूड. ऑर्गेनिक जो न्यूट्रिशन है, वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एज अ फूड. Isn't it? Then next, after that the plasmodium किसको कहा गया? ये जो वर्ड्स है 1 by 1 slime molds, dead and decaying leaves, ये जो प्लाज्मोडियम, ये एनसीईआरटी ने बुक में 1 by 1 दिया है. मैंने सिर्फ यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है और उसको एक्सप्लेन कर रही हूँ. Isn't it? तो यहाँ पे जो प्लाज्मोडियम मींस क्या होता है कि several feeds and favorable conditions. प्लाज्मोडियम several feeds and favorable conditions. अब देखो कि ये जो स्लाइम मोल्ड्स है, यहाँ पे मैक्सोमाइसिस यानी कि जो स्ट्रक्चर है फंगीज वाला, उसको फेवरेबल कंडीशन चाहिए. Isn't it? Then plasmodium, then some of the case several feeds and in case of favorable conditions where body to use they aggregated. They used to their body used to aggregate it and used to aggregation, which is called plasmodium. They recall the one step. Then plasmodium as in case of several feeds and in case of
several conditions. Their body used to aggregate and used to aggregation which is called plasmodium. यानी कि ये जो फंगस लाइक प्रोटिस्टा जो है यानी कि स्लाइम मोल्ड्स, ये सेवरल फिट्स यानी कि बहुत सारी वो जगह काफी कबार तो वो बहुत लंबी चेन लाइक स्ट्रक्चर में भी फॉर्म होते हैं, या फिर मैट जैसे अपने घर में मैट होती है, मैट जितनी भी मैट है उतना लंबा ये फैल जाते हैं। एंड बट कब, जबकि उनको जो कंडीशंस होती है वो फेवरेबल कंडीशन चाहिए उसके लिए। फॉर एग्जांपल रेनी सीजन हो या फिर विंटर सीजन हो, ये जो सीजन होता है उसके ऊपर अगर वाटर गिरता है तो वो फास्टली ग्रोथ होती है, उनकी फास्टली ग्रोथ हो जाती है और जिसके ऊपर वो है वहीं से वो न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब कर लेते हैं एज ए फूड। उसको कहेंगे हम प्लाज्मोडियम। उसको क्या कहेंगे हम? प्लाज्मोडियम। देन आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज द अनटॉलरेबल एंड अनफेवरेबल कंडीशन। तो अब यहाँ पे देखो प्लाज्मोडियम में फेवरेबल भी कंडीशंस है, अनफेवरेबल भी कंडीशंस है, isn't it? तो अनफेवरेबल यानी कि टॉलरेबल कंडीशन कौन सी है कि जब हाई टेम्परेचर रहेगा, उनका जो फेवरेबल कंडीशन चाहिए जैसे वाटर होगा, रेनी सीजन है, विंटर सीजन है, अगर ये सीजन में ये हाई टेम्परेचर है तो तब वो क्या करेगा? द प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड इनटू, प्लाज्मोडियम डिफरेंशिएटेड इनटू एंड दे कैन गेट फॉर्म ऑफ फ्रूटिंग बॉडी। तब हाई टेम्परेचर में क्या करेगा? वो हाई टेम्परेचर का कंडीशन होगी तो उस सिचुएशन में वो खुद को डिफरेंट यानी कि मॉडिफाइड करेगा। क्या करेगा? मॉडिफाइड, डिफरेंशिएटेड करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा? ऐसे फ्रूटिंग बॉडी स्ट्रक्चर फॉर्म करेगा, isn't it? ऐसे फ्रूटिंग बॉडी फॉर्म करेगा। तो इस फ्रूटिंग बॉडी में यहाँ पे स्पोरेंजियम रहेंगे, यहाँ पे क्या है? स्पोरेंजियम रहेंगे और यहाँ पे जो स्पोर्स है वो स्पोर्स यहाँ पे रहेंगे उस फ्रूटिंग बॉडी में। उसको कहेंगे हम ट्रू वॉल। उसको क्या कहेंगे हम? ट्रू वॉल। ट्रू वॉल, दिस स्पोर्स हैज अ ट्रू वॉल। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रू वॉल? यहाँ पे देखो, दिस वॉल इज अ ट्रू वॉल, दिस वॉल इज अ ट्रू वॉल। व्हाट इज द function of true wall? This makes a true very resistance. This makes the true wall is very resistance. This is the true wall structure. Then after that the spores formation। तो यहाँ पे इसकी जो spores यहाँ पे fruiting body तो डेवलप हो चुकी है, डिफरेंशिएट, जो प्लाज्मोडियम ने डिफरेंशिएटेड किया है खुद को एंड दे कैन गेट फ्रॉम द फ्रूटिंग बॉडी। उन्होंने फ्रूटिंग बॉडी तो फॉर्म कर ली है, लेकिन अब उसकी ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? तो यहाँ पे जो स्पोर्स प्रेजेंट है वो स्पोर्स एयर करंट के थ्रू डिस्पर्स हो जाएंगे। एयर करंट के थ्रू क्या होंगे? डिस्पर्स हो जाएंगे एंड वो नीचे की पोर्शन में यहाँ पे करेंगे, फिर से यहाँ पे न्यू फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाएगी। These are the अनटॉलरेबल कंडीशन में ये ऐसे खुद को मॉडिफाइड करेगा। कौन? स्लाइम मोड्स। कौन करेगा? स्लाइम मोड्स, मैक्सोफाइसी, फंगी लाइक प्रोटिस्टा, isn't it? तो ये हो गया अपना कौन सा स्ट्रक्चर है? ये स्लाइम मोड्स, फंगी लाइक प्रोटिस्टा, isn't it? आई होप कि आपको ये पसंद आया, आपको आई होप कि आपको ये कंसेप्ट जो है क्लियर हो चुके होंगे, isn't it? देन ये हो गया अपना फंगी लाइक प्रोटिस्टा। डायनोफ्लैजेलेट्स भी हो गया, ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट, एंड ट्राइजोफाइसी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट दैट। देन नेक्स्ट वन इज द यूग्लेनॉइड। नेक्स्ट वन इज टॉपिक में ही है यूग्लेनॉइड। तो यूग्लेनॉइड्स क्या है? यूग्लेनॉइड्स इज द इंक्लूडेड इन किंगडम प्रोटिस्टा। तो यूग्लेनॉइड्स क्या है? फ्रेश वाटर एंड स्टेगमेंट। तो स्टेगमेंट मींस क्या होता है? ये यूग्लेनॉइड्स कहाँ पे प्रेजेंट होता है? जहां पे फ्रेश वाटर ठहरा हुआ है, जहां पे फ्रेश वाटर है बट वो ठहरा हुआ है, बह नहीं रहा है, वो
बट यूग्लेनॉइड में सेल वॉल नहीं पाया जाता है, उसकी जगह पे आपको दिखेगा पेलिकल्स। उसकी जगह पे आपको क्या दिखेगा? पेलिकल है, isn't it? Pellicle is the proteins. Pellicle is the proteins. The protein which is layer present in the place of cell wall. यहाँ पे देखो जो सेल वॉल है वहां पे प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है, उसी को कहा गया है पेलिकल्स। यहाँ पे सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल की जगह पे क्या प्रेजेंट है? प्रोटीन्स प्रेजेंट है और प्रोटीन को ही पेलिकल कहा गया है। तो प्रोटीन जो है वो प्रोटीन क्या प्रोवाइड करता है? क्या डेवलपमेंट करेगा? फ्लेक्सिबिलिटी। क्या डेवलपमेंट करेगा? वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट करेगा। तो ये जो यूग्लेनॉइड का जो स्ट्रक्चर हम लोग यहाँ पे बना लेते हैं, यूग्लेनॉइड का स्ट्रक्चर, तो ये जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है यूग्लेनॉइड्स की, वो डेवलपमेंट करने के लिए कौन है प्रोवाइड करेगा? प्रोटीन्स प्रोवाइड करता है फ्लेक्सिबिलिटी यूग्लेनॉइड्स को, isn't it? तो आफ्टर दैट सेकंड वन इज टू फ्लैजेलेट, डायनोफ्लैजेलेट, टू फ्लैजेलेट, यूग्लेनॉइड इज द टू फ्लैजेलेट्स, isn't it? हम लोगों ने डायनोफ्लैजेलेट्स पढ़ा था, उसमें भी टू फ्लैजेलेट थे। किंगडम प्रोटिस्टा में मैक्सिममली टू फ्लैजेलेट्स ही है स्पीसीज है, एंड यूग्लेनॉइड्स में भी टू फ्लैजेलेट्स प्रेजेंट है। क्या है? टू फ्लैजेला, these are the long flagella and this is the short flagella, isn't it? तो यहाँ पे देखो नेक्स्ट आफ्टर दैट द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, व्हाई रीजन? क्यों कनेक्ट है वो? क्यों प्लांट एंड एनिमल भी उनको कहा गया है? Because of euglenoids is absorb a sunlight, यानी कि ये जो फ्लैजेला है, लॉन्ग फ्लैजेला, वो फ्लैजेला euglenoids capture that sunlight and will perform that photosynthetic, तो यहाँ पे देखो ये जो लॉन्ग फ्लैजेला है वो सनलाइट को कैप्चर करता है एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेटिक, इट विल परफॉर्म द फोटोसिंथेटिक, यानी कि ये कौन सा रोल परफॉर्म करता है? फोटोसिंथेटिक का, यानी कि सनलाइट को वो फूट करके रिजर्व करता है, isn't it? देन यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट, यानी कि कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट एंड एनिमल, जब ये सनलाइट एब्सॉर्ब करेगा, सनलाइट कैप्चर करेगा, तो ये फोटोसिंथेटिक का रोल मेंशन कर रहा है। बट यहाँ पे जब सनलाइट नहीं रहेगा, एब्सेंस ऑफ सनलाइट, डिप्राइव्ड ऑफ सनलाइट, जब सनलाइट नहीं रहेगा तो ये जो यूग्लेनॉइड्स है, ये यूग्लेनॉइड जिस वाटर में वो है, उस वाटर में अदर ऑर्गेनिजम्स भी है, वो उस ऑर्गेनिजम्स को वो खाना स्टार्ट कर देगा एज अ रिस्पॉन्स दैट एनिमल्स, प्रेजेंस ऑफ एनिमल्स है। इसीलिए वहां पे कहा गया है कि कनेक्टिव लिंक प्लांट एंड एनिमल, जब वो सनलाइट कैप्चर करेगा तो प्लांट के जैसे बिहेव करेगा, जब डिफरेंस ऑफ सनलाइट रहेगा, एब्सेंस ऑफ सनलाइट रहेगा, तब वो एनिमल लाइक बिहेव करेगा, यानी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स को खाना स्टार्ट कर देगा जब उसको सनलाइट नहीं मिलेगा। तो इसीलिए वहां पे कहा गया है कि कनेक्टिंग लिंक प्लांट एंड एनिमल्स। बट यहाँ पे वो फोटोसिंथेटिक, यानी कि जो सनलाइट वो एब्सॉर्ब कर रहा है, तो यूग्लेनॉइड्स में क्या होता है कि जो हाई प्लांट जो रहते हैं, यूग्लेनॉइड्स आर प्रेजेंट इन पिगमेंट्स दैट इज द हायर प्लांट्स, यानी कि जो हायर प्लांट्स में पिगमेंट प्रेजेंट है वो पिगमेंट्स इस यूग्लेनॉइड्स में प्रेजेंट है। इसीलिए वो जब सनलाइट प्रेजेंट होता है तो वो सनलाइट कैप्चर कर लेता है, जब सनलाइट नहीं होता है तो एनिमल लाइक बिहेव करता है, isn't it? Then after that the auto and heteros को क्यों कहा गया है? Then connecting link between, उसी से ही कनेक्शन है, absence and presence of sunlight। तो यहाँ पे देखो ऑटो मीन्स एंड हेटेरो मीन्स जब वो वाटर में रहेगा, यानी कि प्लांट लाइक बिहेव करेगा, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड एब्सेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में एनिमल लाइक बिहेव
प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में प्लांट लाइक बिहेव कर रहा है एंड एनिमल लाइक बिहेव अब्सेंस ऑफ सनलाइट में कर रहा है। तो यहाँ पे देखो ऑटो एंड हेटेरो दो है। ऑटो मींस जब वाटर में रहेगा, ऑटो मींस जब वो सनलाइट एब्सॉर्ब करेगा, दिस आर द ऑटो, एंड जब वो एनिमल लाइक बिहेव करेगा हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, isn't it? ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक इन नेचर, यानी कि ये दो भी इसी से भी कनेक्शन है, इसी से कनेक्शन है उनका, isn't it? तो ये है अपना यूग्लेनॉइड। तो यूकैरियोटिक सेल ऑर्गेनेल्स जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे देखो यूकैरियोट्स इज द सिंगल, यू मींस ट्रू एंड कैरियोट्स मींस न्यूक्लियस। यूकैरियोट्स यूनिसेलुलर मींस सिंगल सेल। तो यूकैरियोट्स में भी क्या होता है कि सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। यूकैरियोट्स में सेल ऑर्गेनेल्स एंड सेल मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती है। दीज आर द यूकैरियोट्स एंड यूनिसेलुलर, isn't it? तो ये है अपना यूग्लेनॉइड्स एंड स्लाइमोर्स, फंगी लाइक प्रोटिस्टा एंड यूग्लेनॉइड्स, isn't it? तो फिर से हम थोड़ा सा यूग्लेनॉइड्स को रिपीट करते हैं। यहाँ पर रहेगा न्यूक्लियस और अदर सेल्स ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट रहेंगे, isn't it? और सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे, न्यूक्लियस भी रहेगा इसमें। टू फ्लैजेला, दीज आर द शॉर्ट फ्लैजेला, दीज आर द लॉन्ग फ्लैजेला, isn't it? यूग्लेनॉइड्स को हम थोड़ा सा फिर से रिपीट करते हैं। यूग्लेनॉइड्स दीज आर द फ्रेश एंड सेगमेंट वाटर, यानी कि जो ठहरा हुआ वाटर रहता है उसमें प्रेजेंट रहेगा वो, एंड पेलिकल्स यानी कि प्रोटीन जो सेल वॉल होती है उसके जगह पे यहाँ पे पेलिकल पाया जाएगा। पेलिकल्स में सेल वॉल की जगह पे प्रोटीन की लेयर है, उसी को पेलिकल कहा गया है। तो वो जो पेलिकल्स जो प्रोटीन्स है वो फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट करता है, किसमें? यूग्लेनॉइड्स को फ्लेक्सिबिलिटी डेवलपमेंट करता है। देन आफ्टर दैट टू फ्लैजेला, यानी कि उसमें टू फ्लैजेला प्रेजेंट होता है। एक तो सनलाइट को कैप्चर करेगा लॉन्ग फ्लैजेला एंड परफॉर्म द फोटोसिंथेसिस, देन शॉर्ट फ्लैजेला एंड नेक्स्ट आफ्टर दैट द कलेक्टिवली दोनों के एनिमल लाइक एंड प्लांट लाइक बिहेव करेगा। जब सनलाइट प्रेजेंस रहेगा वो सनलाइट से फूड रिजर्व करेगा थ्रू ऑफ पिगमेंट्स, isn't it? एंड इसमें हाई प्लांट में जो भी पिगमेंट्स होते हैं वो वही पिगमेंट्स इसमें प्रेजेंट है, इसीलिए वो दोनों भी लाइक बिहेवियर करेगा, प्लांट लाइक एंड एनिमल लाइक बिहेव करेगा। देन ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, एब्सेंस ऑफ ऑटोट्रॉपिक एंड प्रेजेंस ऑफ हेटेरोट्रॉपिक, यानी कि इसी से एब्सेंस एंड प्रेजेंस ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, फोटोसिंथेसिस करेगा ऑटोट्रॉपिक एंड एनिमल लाइक बिहेव हेटेरोट्रॉपिक, isn't it? तो ये है अपना आज का यूग्लेनॉइड्स। ये कौन सा है? यूग्लेनॉइड्स, these are the slime structure. I hope understand that these lectures and understood that and clear that your point these lectures, isn't it? तो आई होप कि आज का लेक्चर अगर आपको पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल। अभी हम नेक्स्ट जो है इसमें जो एक बचा है अपना पार्ट जो है एनिमल यानी कि प्रोटोजोन्स का, इसमें कौन सा एक बचा है? प्रोटोजोन्स बचा है, तो वो हम नेक्स्ट क्लास में जरूर पढ़ेंगे। उसको लास्ट इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि उसमें जो फ्लैजेला है वो 3-4 टाइप के फ्लैजेला अपने को देखना है कि उसमें होता क्या है, फ्लैजेलेटेड स्ट्रक्चर। अभी तो फ्लैजेला ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उसमें प्रोटोजोन्स यानी कि प्रोटोजोन्स, जोन्स मींस एनिमल्स, एनिमल्स में बहुत सारे प्रोटोजोन्स है, एनिमल्स में बहुत फ्लैजेला लाइक एनिमल्स है, तो वो हमें डिफरेंस बिटवीन करके हमें पढ़ना है, इसलिए वो हम लास्ट लेक्चर ले रहे हैं प्रोटोजोन्स का। तो आफ्टर दैट नेक्स्ट लेक्चर हम देखेंगे प्रोटोजोन्स का। तो हम उसके आगे के किंगडम फंगी है, किंगडम एनिमलिडा एंड किंगडम प्लांटियन, किंगडम एनिमलिडा, हम इसका सेपरेटली चैप्टर पढ़ने वाले हैं। तो इस चैप्टर में हम किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम मोनेरा एंड किंगडम फंगी देखेंगे। तो ये किंगडम प्रोटिस्टा खत्म ही होने वाला है, उसमें से सिर्फ प्रोटोजोन्स बचा है, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। आई होप प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।